नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी हर प्रकार की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हाईलाइट खबरों के बारे में। तो खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, सेना और पुलिस सभी शांत है। यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशनल और अमेरिका जैसे देश भी आंखों में काली पट्टी बांधकर केवल तमाशा देख रहे थे। लेकिन जब बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को लगा कि भारत भी अब इनका सपोर्ट कर रहा है और भारत की सेना भी इनकी सिचुएशन पर ध्यान दे रही है, तो हाल ही में बांग्लादेश के लगभग सभी हिंदुओं और अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर बांग्लादेश की हर सड़क और गली में उतर आए और बड़ी संख्या में श्री राम और श्री कृष्ण जी का जयकारा लगाते हुए प्रोटेस्ट की शुरुआत कर दी। और हिंदुओं व अल्पसंख्यकों ने एकजुट होकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को भी झुकना पड़ गया और उन्होंने पहली बार इस पर अपने बयान दिए हैं। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशनल अभी तक चुप्पी मारे बैठा हुआ था, उसने भी इस पर मजबूर होकर पहली बार आवाज उठाई है, जिससे बांग्लादेश की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा हाल ही में यह खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद पड़ी है, वह अपना कारोबार भारत के बिहार में शिफ्ट करने जा रही है, जिससे एक तरीके से भारत का जबरदस्त फायदा होने वाला है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी हर ताज़ा खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से लेकर अब तक बांग्लादेश के हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने देश को छोड़कर भारत में शरण ले चुकी है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार के रूप में चयन कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद भी परिस्थितियां इतनी बिगड़ी हुई है कि मानो बांग्लादेश में किसी भी सरकार का कंट्रोल ही ना हो, क्योंकि अभी तक लगभग एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल 5 अगस्त को शेख हसीना जी के द्वारा बांग्लादेश छोड़कर भारत आ जाने के तुरंत बाद हिंदुओं के समुदायों पर वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं की संपत्ति और घरों को लूट करके इन्हें जलाया जाने लगा है और बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने 1971 की जंग से जुड़े राष्ट्रीय स्मारक को भी तोड़ डाला है। मुजीबनगर में स्थित यह स्मारक भारत मुक्ति वाहिनी सेना की जीत और पाकिस्तान सेना की हार का प्रतीक था। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने हजारों सैनिकों के साथ भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। भारतीय सेना के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस स्मारक में उसी की छवि को दर्शाया गया है। वहीं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना को वापस लौटाने को कहा है। हसीना के इस्तीफे के बाद बनी सरकार में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे ब्रिगेडियर जनरल एम शेखावत ने कहा कि हसीना की पार्टी को नए चेहरों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हसीना को देश से निकाला नहीं गया था, वे खुद भागी थी। शेखावत ने यह भी कहा है कि वे वापस लौट सकती है, बस देश में फिर से हालात न बिगाड़े। शेखावत ने यह भी कहा है कि हसीना के दिल्ली में रहने से भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश में जिस ढाका यूनिवर्सिटी से शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई, वहां छात्र राजनीति को बैन करने की मांग की जा रही है। बाकी आप लोग बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रोटेस्ट के लिए अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।